हेलो गाइस, तो ये हमारी शॉर्ट वीडियो है ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की। लॉन्ग वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियो भी हम डालते हैं, शॉर्ट के साथ हमने कई बार बताया है। तो फटाफट अपनी बात खत्म करते हैं। ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का डायग्राम है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी ये क्या है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। इसके स्टेटर में एक फेज को दो हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं एक कॉइल को स्टार्टिंग कॉइल और दूसरी को रनिंग कॉइल। हम जरा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये मेन 4 पार्ट होते हैं इसके अंदर। एक होता है स्क्वायरल केज रोटर जो ब्लू कलर का है, और दूसरा होता है स्टार्टिंग कॉइल या ऑक्सिलरी बाइंडिंग जो हमारी कौन सी है, ये रेड कलर की, ठीक है। और तीसरी है रनिंग और मेन बाइंडिंग जो हमारी ये ग्रीन कलर में है। और चौथा है सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो हमने आम स्विच तरह बनाया हुआ है, जिसे हमने CS से दर्शाया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और रनिंग कॉइल का रेजिस्टेंस कम होता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि ये दो एक किसी पर्टिकुलर एंगल में शिफ्ट हो जाए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये दोनों कॉइल एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली 90 डिग्री पे शिफ्ट हो जाती हैं। दोनों कॉइल फेज एक है, तो एक ही फेज को दो तरीके से दो फेज की तरह बिहेव करें, इसलिए इसका हम एक कॉइल का रेजिस्टेंस ज्यादा रखते हैं और एक का कम रखते हैं। वो कैसे? ये जो हमारी रनिंग कॉइल है ये मोटे तार से बनाई जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं। और ये जो स्टार्टिंग कॉइल है ये पतले तार से बनाई जाती है और नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखते हैं, इसलिए इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या काम है? जैसे ही मोटर 70 to 80 अपनी टोटल स्पीड का कवर करती है तो क्या होता है, ये जो CS है यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच ये खुल जाता है, यानी ओपन हो जाता है। और ये जो स्टार्टिंग कॉइल है ये हमारे सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो मोटर की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है। तो ये एक मेथड है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर यानी कि सेल्फ स्टार्ट बनाने का, ये एक मेथड है। नमस्कार।